तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। और हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो के कुछ तरह के क्वेश्चन देखे हैं। अब देखेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो इस पर पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी रहते हैं, पर देखने में लगता है कि बहुत हार्ड है। ठीक, तो अभी देखते हैं एक नया तरह का क्वेश्चन। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ कॉपर and zinc is 9:5. If the weight of copper in the alloy is 48.6 gram, find the weight of zinc in the alloy। क्या बोल रहा है कि एक आपका रेशियो में क्या किया गया है, कॉपर और जिंक को मिलाया गया हुआ है, और जिसमें से मिलावटी वाला चीज़ में से जिसमें से आपका जो कॉपर का जो वज़न दिया हुआ है वो है आपका 48.6 ग्राम है। तो पूछ रहा है कि जिंक का कितना वज़न होगा, ये आपसे पूछ रहा है। एलॉय कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा तरह का मेटल या नॉन मेटल को अगर मिला दिया जाए तो उसे एलॉय कहते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि जिंक और कॉपर को मिला दिया गया है। कॉपर 9 हिस्सा में है और जिंक 5 हिस्सा में है, जिसमें से जो कॉपर का जो वजन है उस एलॉय में वो है आपका 48.6 ग्राम। तो आपको जिंक का वजन निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जल्दी ध्यान से। इसको एकदम ईजी है और एकदम आसान है। क्या करना है, हम पहले भी बता चुके प्रीवियस आपका वीडियो में कि जो आपका ये इस टू में दिया रहता है 9:5, इसमें क्या रहता है कि आपका जो कटा हुआ चीज़ है, मतलब कि आपका कुछ चीज़ क्या रहता है इसमें कट जाता है। जैसे 9:2 क्या लिखा हुआ है, 9:5, तो जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि कॉपर आपका है 9 हिस्सा और जिंक है आपका 5 हिस्सा। इसमें कुछ चीज़ होता है जो क्या हो जाता है, दोनों में कट जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है 9:5 लिखा जाता है। ठीक, तो ये जो कट गया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो कॉमन फैक्टर पहले इसमें मानने से वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ही इजी तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो पहले हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग मान लेंगे कि लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ कॉपर एंड जिंक weight in alloy बी एक्स। क्या मान लेंगे कि जो कट गया है उसको हम लोग क्या मान लिए यहाँ पर, एक्स मान लिए हैं। ठीक, क्या मान लिए, एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेट जो है आपका, वेट ऑफ कॉपर जो है वो हो जाएगा आपका, कटने से पहले जो एक्स कटने से पहले क्या हो जाएगा उसका, अभी दिया हुआ है 9, जो कॉपर है इसके सामने क्या लिखा, पहले कॉपर लिखा होता है, इसका मतलब 9 क्या है, कॉपर है, और 5 रेशियो में क्या है, जिंक है। तो अगर नहीं कटा होता एक्स तो उससे पहले उसका कितना वजन हो जाता आपका, 9x हो जाता। इसी तरह से आपका वेट ऑफ जिंक जो होता वो क्या हो जाता आपका, 5x हो जाता। क्या हो जाता, 5x हो जाता, 5x हो जाता। अब क्वेश्चन में एक चीज़ बोला है, क्या बोला है कि इफ़ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय इज़ 48.6 ग्राम, मतलब कि जो एलॉय है उसमें जो वेट दिया हुआ है कॉपर का वो 48 ग्राम दिया है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या बोल रहा है कि जो वेट है कॉपर का जो 9x है वो बराबर है आपका किसके साथ, 48.6 ग्राम के बराबर है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू पुट करके और जिंक का भी वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं, इसलिए कॉमन फैक्टर मानने से थोड़ा इजी हो जाता है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, इनटू है,
इधर जाएगा तो मालूम होना चाहिए कि इक्वल्स टू के अगर इधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो यहाँ पे इनटू में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 48.6 ग्राम को भी हटाइए, पहले यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, ये पॉइंट है, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे इंटू 10 हो जाएगा। 9 का टेबल में क्या होता है, 45 आता है कितना बार में, तो आपका 45 आता है 5 बार में, हाथ में बचा 3 तो 36 हो गया। 36 कितना बार में आता है 9 के टेबल में, तो 4 बार में आता है। मतलब कि x इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 5.4 हो गया। ठीक, यहाँ पर 10 नहीं काटना है, 10 के साथ नहीं काटना है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट जाकर के क्या हो जाएगा, पॉइंट बैठ जाएगा, इजी वे में हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में पूछा था कि जिंक का कितना वजन होगा, तो देयरफॉर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे वेट ऑफ जिंक, क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा आपका 5x था, तो 5 इंटू 5.4 हो जाएगा, इंटू कर देंगे 5 से, तो देखिए 5 4 ज़ा 20, हाथ में कैरी 2, 5 5 ज़ा 25 और हाथ का कैरी कितना था आपका 2, तो हो गया 27.0 ग्राम, जिसको हम लोग कुल मिला के बोले तो हो जाएगा 27 ग्राम। कोई दिक्कत, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किए हम लोग। क्वेश्चन में दिया था आपको कि जो कॉपर और जिंक है उसका रेशियो दिया था 9:5 में क्या है, आपस में मिला हुआ है, जिसमें से जो कॉपर का वजन है लॉय में वो दिया था आपका 48.6 ग्राम, इसलिए पूछ रहा था कि जिंक का वजन कितना होगा ये बताइए। तो हम क्या किए, पहले सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर माने, क्या माने, कॉमन फैक्टर एक्स मान लिए। कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो जो दोनों रेशियो, जो रेशियो में था उसमें से जो चीज़ कट जाता है उसको हम कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो कॉमन फैक्टर को एक्स मान लिए, इसलिए जो वेट होगा कॉपर का कटने से पहले रेशियो को 9x हो जाएगा और जिंक का 5x हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया था कि जो कॉपर का वजन है अलॉय में वो 48.6 ग्राम दिया हुआ है। इससे हम लोग क्या किए कि एक्स का वैल्यू निकाल लिए सॉल्व करके, एक्स का वैल्यू आ गया, उसके बाद एक्स का वैल्यू को पुट कर दिए जिंक वाला में, यहाँ पर 5x निकाले थे, इसमें पुट करने के बाद इंटू करने के बाद क्या आ गया आपका 27 ग्राम आ गया, जो कि आपका आंसर है। एकदम इजी था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग एज रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन कैसे रेशियो में पूछता है वो देखेंगे। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ, दो रेशियो दे दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:3। क्या बोल रहा है कि जो ए और बी का जो एज का रेशियो है, मतलब जितना जितना उम्र है उसको काट छूट के दोनों को कंपेयर करने के बाद कितना आया 8:3 आया। ठीक, 6 year hence their age will be in the ratio 9:4, फाइंड देयर परसेंटेज। तो बोल रहा है कि अगर 6 साल के बाद फिर वो दोनों का एज को क्या किया जाए, कंपेयर किया जाए, रेशियो में चेंज किया जाए, तो उसका जो रेशियो है वो 9:4 हो जाता है। तो पूछ रहा है आपको दोनों का परसेंटेज कितना होगा। ठीक, तो एक चीज़ समझ लीजिए, हेंस कुछ कुछ वर्ड है जिसमें आपको अलग अलग तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक आपको मिलेगा हेंस, आफ्टर, बिफोर, और एक और वर्ड मिलेगा एगो। ठीक, ये सब देखिए, हेंस का मतलब भी आगे होता है, आफ्टर का मतलब भी आगे होता है। मतलब जब भी आपको हेंस बोले, आफ्टर बोले, तो उसमें क्या कर देना, जितना बोलेगा उतना उसमें प्लस कर देना है एज में। और अगर बिफोर बोलता है तो आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है जितना भी बोलेगा। और वो भी एगो भी बोलेगा तो आपको माइनस ही करना है, जिससे आपको ईजिली इसी तरह का क्वेश्चन आपको आगे भी चेंज करके मिल सकता है, और इसका मतलब यही होता है। चलिए अभी देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है और अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो सबसे बेस्ट तरीका है बनाने का कॉमन फैक्टर मान के, जिससे क्या हो जाता है कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन एकदम इजी वे में बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट द कॉमन फैक्टर
एज ऑफ ए एंड बी, बी एक्स, जो कॉमन फैक्टर है जो कट गया उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर जो एज हो जाएगा, एज ऑफ ए या प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, शुरुआत में कितना रेशियो दिया हुआ है, जो नॉर्मली है वो कितना है आपका 8 है, तो 8 के साथ क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा एक्स। इसी तरह से एज ऑफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3x, क्या हो जाएगा 3x, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 6 ईयर हेंस देयर एज विल बी इन रेशियो 9:4। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, क्या बोल रहा है कि 8 साल के बाद, मतलब 6 साल के बाद, सॉरी 6 साल के बाद, मतलब 6 साल क्या कर देना है, हेंस कर देना है, हेंस करने का मतलब क्या है, प्लस कर देना है। ठीक, 6 साल के बाद दोनों का एज में क्या करेंगे, 6 6 साल बढ़ाएंगे। बोला है दोनों का एज 6 साल के बाद क्या हो जा रहा है, दोनों को फिर से क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर करने का मतलब डिवाइड किया जा रहा है, रेशियो में किया जा रहा है। तो उसका जो रेशियो आ रहा है आपका वो आ रहा है आपका 9:4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 9:4 आ रहा है। तो 9:4 को हम लोग 9/4 लिख सकते हैं, पीछे हम लोग देख चुके हैं। क्या बोला कि 8 जो आपका जो एज है ए और बी का 6 साल के बाद, तो दोनों में 6 6 साल बढ़ाएंगे और दोनों का रेशियो निकाला गया तो क्या आया 9:4 आया, मतलब 9/4 आया। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू क्या कर देंगे, दोनों में पुट करके आंसर ला देंगे। तो चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर है ये इधर। ठीक, तो 4 को इधर भेजेंगे, 4, और यहाँ पर बहुत सारा 2 नंबर है, एक नंबर रहता तो ब्रैकेट नहीं देते, सिर्फ दो दो टर्म है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट यूज़ करेंगे। 4 8x + 6 और ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 9 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 6। अधिकतर को समझ में नहीं आता कि ब्रैकेट कब कब लगता है। तो देखिए ब्रैकेट लगता है आपका जब 2 से ज़्यादा टर्म मल्टीप्लाई में हो, 2 से ज़्यादा टर्म डिवाइड में हो, या साइन जब आपका अल्टर होता है तब भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 4 × 8, 4 × 8 आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 × 8 हो जाएगा आपका 32। तो 32 और ये x का x ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस डालेंगे। उसके बाद 4 × 6 कितना हो जाता है 24। ब्रैकेट ख़त्म हो गया, सॉल्व कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ख़त्म हो गया। 9 × 3 27x। फिर किसका साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस डालेंगे। 9 × 6 कितना हो जाता है 54, यहाँ पर 54 लिख देंगे। अब एक जाति को एक तरफ कर देना है, एक जाति को एक तरफ मतलब x को x तरफ और नंबर को नंबर की तरफ, कांस्टेंट को कांस्टेंट तरफ। तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस। तो ये हो जाएगा 32x - 27x = 54। प्लस में था ये इधर, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 32 और 27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 और 3 2 30 आपका हो गया 5x, और ये हो गया आपका, इसको घटा देंगे तो 4 हट गया, फिर ये 30 हो गया आपका। ठीक, x का वैल्यू आ गया आपका, ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 6। अब ये 6 को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर, जहाँ पर a और b का एज को हम लोग लिखे हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर करके लिखेंगे, देयरफॉर एज ऑफ a जो हो जाएगा आपका, क्या था, a का एज 8x था और b का एज 3x था। तो यहाँ पर 8x, तो 8 × 6 आपका हो जाएगा 48, और एज ऑफ b जो हो जाएगा वो 3x था, तो 3 × 6 18। ये हो गया आपका आंसर।
कोई दिक्कत, एक बार फिर से देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो एकेडमिक के अनुसार थोड़ा 3-4 नंबर का पूछेगा, और एग्ज़ाम में भी, नौकरी वाला में भी, एग्ज़ाम में भी पूछता है। एक बार फिर समझते हैं। क्या बोल रहा था कि आपका जो ए और बी है उसका एज का रेशियो दिया हुआ 8:3। 6 साल के बाद वो सबको फिर रेशियो में देखा जाता है तो 9:4 आता है। तो पूछ रहा था दोनों का परसेंटेज कितना है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या मानते हैं, सबसे पहले लेट कॉमन फैक्टर मान लेते हैं जो भी चीज़ का है। जैसे कि यहाँ पर एज का माने हैं, तो देयरफॉर जो एज हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा, एक हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला था कि दोनों का एज में 6 साल के बाद दोनों का एज को फिर कंपेयर किया जाता है, तो आपका 9:4 आता है। तो 9:4 को 9/4 भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किए तो आपका x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 6 आ गया, और हम लोग एज ऑफ ए वहाँ पर माने थे 8x, तो x के जगह पर 6 लिख दिए और सॉल्व करके 48 और एक का 18 ला दिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और भी इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक में या तो अलग अलग आपका कंपटीशन वाला बुक में भी आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसलिए आप बना सकते हैं, इजी है एकदम। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।